हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स आखिर में क्या होते हैं। जैसे हमने एरे में देखा था ना कि हमने जैसे क्या बोलते हैं, एक एरे के अंदर दूसरा एरे डाला था, दूसरे के अंदर तीसरा डाला था, है ना? तो उसको नेस्टेड या फिर मल्टी डायमेंशनल हमने एरे कहा था। उसी तरह से ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट एज ए वैल्यू डाल सकते हैं। तो चलिए पहले ये करके देखते हैं। अब देखो ये हमारी कार है, ठीक है। मैं इसमें काम करता हूँ, इनको कॉल जो करा रहा हूँ इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, ये क्या किया, हमने फंक्शन डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे, है ना, इसके जो है ना फीचर्स डालूँ, ठीक है। तो मैं फीचर्स पे FEATURES, यहाँ पे हम इसके फीचर्स भी एज ए ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। चलो कार के कुछ फीचर्स देख लेते हैं, मेरे को भी ज़्यादा नहीं पता। कार FEATURES फीचर्स, ठीक है। यहाँ पे कार के फीचर्स जैसे इसमें ABS हो गया, एयर बैग्स हो गया, ठीक है, पार्किंग सेंसर, ये सारे कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। चलो हम इसी को डाल देते हैं। जैसे एज ABS, मतलब इसमें ABS जो डिस्क ब्रेक होता है ना, उसी को शायद कहा जाता है। तो क्या ABS है? TRUE, ट्रू कर देते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई है। फिर दूसरा क्या था हमारे पास, तो यहाँ पे हम चलो डाल देते हैं एयर बैग्स, ठीक है। तो उसके लिए भी डाल देते हैं इज एयर बैग, इज एयर बैग। तो यस, एयर बैग भी है ना। उसके साथ इसमें पार्किंग सेंसर नो कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, पार्किंग सेंसर में स्पेस है, चलो ऐसा ही डालते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं ऐसे, पार्किंग SENSORS पार्किंग सेंसर। तो इसको कर देते हैं फॉल्स, इसमें पार्किंग सेंसर नहीं है, ठीक है। ये कर दिया, एक दो और डाल देते हैं, ठीक है। इज इलेक्ट्रिक, जैसे ये इलेक्ट्रिक है, ठीक है। HELECTRIC इलेक्ट्रिक है तो नहीं है, तो चलो इसको मैं नो कर देता हूँ एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने नो कर दिया। तो ये देखो हमने क्या किया कि इसके फीचर्स हमने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। तो अब इसको एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, है ना? तो वो भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम काम करते हैं, एक मैं यहाँ पे कंसोल CONSOLE डॉट लॉग कराता हूँ, और मैं सीधे पहले कार को लॉग कराता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेव किया, यहाँ पे आते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कार वाला जो हमारा एरे है वो यहाँ पे आ रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट हुआ है, कलर वाइट, ठीक है। यहाँ पे फीचर्स के अंदर देखोगे ना, तो ये देखो यहाँ पे हमें पास जो है ना एक्सपेंड करने को बोल रहा है, यानी कि इसके अंदर भी हमारे पास कुछ है। इसको एक्सपेंड करें ना, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चीज़ें भी आ रही है, मतलब इसके फीचर्स के अंदर भी हमारे पास जो है ना एक और ऑब्जेक्ट है। तो इनको एक्सेस करने के लिए अब देखो, अगर मैं कार डॉट फीचर्स करूँ, ये तो मैंने कार कर दिया। अब मैं इसके अंदर अगर फीचर्स करूँ, है ना, तो हम उस एरे को एक्सेस कर पाएँगे। देखो हमारे पास आ गया ना। अब इसके अंदर भी मेरे को कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी हो, जैसे कि मैं मान लो करता हूँ कौन-सा, एज इलेक्ट्रिक करते हैं, ठीक है। डॉट एज इलेक्ट्रिक कहाँ गया, ये है ना, इसको करूँ ऐसे सेव, तो डॉट देकर हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। या फिर अब हमें मान लो हमें कुछ ऐसा एक्सेस करना है, जैसे मैं डॉट दूँ और मैं चाहता हूँ ये पार्किंग सेंसर कंसोल करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डॉट हट के हमारा ब्रैकेट आ गया, सेव करें तो हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं ऐसे। तो अगर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट, तो हम कुछ इस टाइप से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब चलो ये तो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डाल के देख लिया। अगर हमें इसके अंदर एरे डालना हो, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमें एरे रखना हो, तो वो हम कैसे रख सकते हैं, अब उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दे भी रखा है ऑब्जेक्ट्स विद एरे, ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो होल्ड एरे एज ए वैल्यू, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना हम एरे को भी एज ए वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ और भी डाल देता हूँ। यहाँ पे डाल देते हैं कि गियर, ठीक है, गियर STEPS स्टेप्स, मतलब गियर कौन कौन से पे लगेगा, इसको मैं डालता हूँ। यहाँ पे ऐरे कर देता हूँ, पहला लगेगा यहाँ पे फर्स्ट, फिर उसके बाद लगेगा सेकंड, फिर उसके बाद लगेगा थर्ड, फिर उसके बाद लगेगा फोर्थ, फिर उसके बाद फिफ्थ। कितने गियर है? 5 ही है ना, ठीक है, 5 रहने देते हैं। एक और यहाँ पे एक कर देता हूँ, शायद हमारा जो बैक जाने का वो रिवर्स का होता है ना, तो यहाँ पे मैं एज ए स्ट्रिंग रिवर्स डाल देता हूँ। ये मैं एज ए स्ट्रिंग करता हूँ REVERSE रिवर्स, ठीक है। सेव किया, ये मैंने सेव कर दिया। कंसोल में आए तो यहाँ पे देखो कि चलो हमने क्या लॉक कराया है, तो हमने इतना पूरा लॉक करा रखा है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और इसी के नीचे मैं इसको कॉपी भी करके इसको अनकमेंट करता हूँ, और इसमें से मैं अब ओनली कार को लॉक कराता हूँ कंसोल में। तो ये मैंने हटा दिया इतना, सेव करता हूँ। तो अब देखो ये कार को मैं अगर मैं एक्सपेंड करूँ ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आ रहा है गियर स्टेप्स करके। तो मैं अगर कार डॉट गियर स्टेप्स करूँ, सेव करता हूँ, तब देखो ये आ गया ना हमारा एरे। अब एरे को हम कैसे एक्सेस करते हैं, तो एरे को हम एक्सेस करते हैं इससे,
और इसके अंदर अगर मैं 0 डाल दूँ तो हमारा 0 वाला आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, रिवर्स आ रहा है। उसी तरह से अगर मैं 1 कर दूँ तो हमारे जो फर्स्ट इंडेक्स पे है वो हमारा आ जाएगा। 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे 1 ही है। उसी तरह से अगर मैं चलो 5th कर दूँ, ठीक है, 5th इंडेक्स पे क्या है हमारा 5 है। तो देख रहे हो हमारा ये कंसोल में लॉग हो रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम जो है ना ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट के अंदर हमें ऑब्जेक्ट डालना हो या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर एरे डालना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में जहाँ पे हम देखेंगे लूपिंग थ्रू ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर हम लूप कैसे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।